हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। बच्चों, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप इस नवरात्रि की जो वेलकम है माता रानी की, आपने भव्य तरीके से स्वागत किए होंगे। सबके घर में खुशियाँ आए, उल्लास आए, इसी शुभकामनाएँ के साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी, जो क्लास 7 में पढ़ाई जाती है, जिसको हम एनसीईआरटी बुक में अंडरस्टैंडिंग मीडिया के नाम से भी जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया क्या है, मीडिया की रोल क्या है हमारे लाइफ में। वी कांट एक्सपेक्ट लाइफ विदाउट एनी मीडिया। मीडिया की जो रोल्स होती है, जो वाइटल रोल्स है हमारे लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। बच्चों, तो इसमें डिस्कस करेंगे कि मीडिया की रोल कैसे है और क्या क्या इसमें समझने वाली चीज़ें क्या है। मीडिया कैसे हमें प्रोवाइड करती है, अर्निंग सोर्स है। मीडिया में सेंसरशिप यूज करते हैं गवर्नमेंट वगैरह। मास मीडिया क्या होती है, टाइप्स ऑफ मीडिया क्या है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से इस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप अपने इस चैनल पर बने रहें, जिसका नाम है एडको क्लासेस, और देखते रहें अंत तक। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शेयरिंग इज केयरिंग, इसको कहते हुए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मीडिया शब्द आती है तो मीडिया वर्ड जब आने के बाद दिमाग में ये आता है कि मीडिया वर्ड आया कहाँ से। तो मीडिया जो एक वर्ड है, ये प्लूरल फॉर्म जो है, ये मीडिया एक प्लूरल फॉर्म है और मीडियम वर्ड से आया है। मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म दैट कम्स फ्रॉम अ मीडियम वर्ड्स। मीडिया वर्ड जनरली यूज्ड टू रेफर टू द रेडियो, internet and another mass communication, papers, news. Okay, these all are the sources where we use media words. ठीक है, ये जो हमें डिस्क्राइब करता है, इट्स अ डिस्क्राइब द वेरियस वे थ्रू विच कम्युनिकेट इन सोसाइटी। हम मीडिया के थ्रू, मीडिया के द्वारा हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। Because media refers to all means of communications. Everything ranges from phone call to the evening news. TV can be called media. अब कहीं से भी जब जॉब पर आप हो, जॉब से घर पर जाते हो, तो आप टीवी के सामने बैठ जाते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो। क्यों? ताकि आप पूरी दुनिया की हाल चाल जान सको, समझ सको कि इस आज के दिन में हुआ क्या। तो हमें ये कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया। जैसे कि आप बात कर सकते हैं टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये जो मीडिया का जो फॉर्म है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स कनेक्टेड टू दिस टाइप्स ऑफ मीडिया, दैट इज़ कॉल्ड मास मीडिया। यानी पूरी कंट्री के लोग बड़े नंबर्स, ज़्यादा नंबर्स में जुड़ते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसी को मास मीडिया कहा जाता है। बच्चों, मीडिया का हम इवोल्यूशन भी देखेंगे कि मीडिया जो इवॉल्व कैसे हुआ, उसका जो आज जिस फॉर्म में हम मीडिया का स्वरूप देखते हैं, यहाँ तक आने में मीडिया की जो जर्नी रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है और काफ़ी टफ रहा है। कौन कौन से जर्नी रहा है, हम सारे चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि मीडिया में आप करते क्या है, मीडिया में जब आप टीवी के सामने बैठते हैं तो आप मतलब व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आप अपने आप से क्वेश्चंस, या कोई पूछता है तो आप बताते हो। व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो, आप रेडियो जब सुनते हैं तो आप क्या सुनना पसंद करते हैं। अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं, है ना। तो डिफरेंट जो टेस्ट होता है लिसनर का, व्यूअर का, और जो देखते हैं चैनल को, उनकी टेस्ट, तो उसके टेस्ट के हिसाब से जो मीडिया कंपनी होती है, जो आपको प्रोवाइड करती है सारा न्यूज। अंडरस्टूड। सेकेंड, हम बात करेंगे इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो एनसीईआरटी और आपका जो बुक्स है बच्चों, उन सारी चीज़ों, अलग अलग सीबीएसई, आईसीएसई या अलग अलग स्कूल्स में बुक चलाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कंटेंट होता है ऑथेंटिक होती है, और जो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर जो भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, उसके लिए एनसीईआरटी बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फॉर्म्स ऑफ मीडिया। मीडिया की फॉर्म्स को हम लोगों ने देखा। रोल ऑफ बिग बिजनेस इन मीडिया, मीडिया में जो बिग बिजनेस हो रही है, यानी मीडिया को बिजनेस के रूप में हम यूज कर रहे हैं, किस किस टाइप के कंटेंट को कवरेज किया जाता है, न्यूज़ को कवरेज किया जाता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे आगे।
मीडिया इफेक्ट आवर डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ होती है उसको मीडिया कैसे इफेक्ट करता है इसको भी देखेंगे। बैलेंस्ड रिपोर्ट, कैसे एक बैलेंस्ड रिपोर्ट होनी चाहिए, कैसे एक पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी मतलब एक साइडेड सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। बैलेंस रिपोर्ट, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बैलेंस करके हमें पब्लिश करनी है, ब्रॉडकास्ट करनी है न्यूज़ को। इसको कैसे करना है इसको भी देखेंगे। सेंसरशिप क्या होता है इसको देखेंगे। रोल ऑफ मीडिया, सेटिंग एजेंडा, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहें चैनल के साथ, मज़ा आने वाला है इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन देखेंगे, इवोल्यूशन मीडिया का कैसे हुआ। दोस्तों एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो पहले लोग स्मोक सिग्नल्स, स्मोक वगैरह से लोगों को सिग्नल पास करते थे, अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते थे, ताकि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैसेज वो पास करना चाहते हैं और सामने वाला समझ जाता था। उसके बाद फिर कुछ हमारा दिमाग बढ़ी, हम डेवलप किए तो पिजन के थ्रू, फिर उसके बाद कोडिंग आया, फैक्स मशीन, टेलीफोन जिसका इन्वेंटर थे ग्राहम बेल, फिर उसके बाद रेडियो आती है मार्कोनी, मोबाइल फ़ोन, ओके, कूपर, इंटरनेट और ईमेल। अब कहा जाता है कि इसके बाद क्या आएगा, तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की चर्चा है दोस्तों। वहाँ पर आप जो चैट जीपीटी हो गया, इस तरीके का टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और ये आने वाला फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंशिएंट टाइम में लोग ड्रम्स बजाकर भी मैसेज को लोगों के साथ कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी पहले मीडिया का। लेकिन अब जो मीडिया का स्वरूप है, शेप है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पर मीडिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसी का सब पार्ट है आपका, ऐसे जनरली 4 फॉर्म हम बोलेंगे। प्रिंट मीडिया जो इसको प्रिंटेड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट मीडिया और एक आउट टू होम मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही ये सारे आप डाल सकते हैं, इंटरनेट और आउट टू होम मीडिया, ठीक है ना। इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर मीडिया में 2 पार्ट भी आप डिवाइड करोगे और उसके नीचे आप इस तरीके का सब पार्ट आप दिखाओगे, सब पार्ट आप दिखा सकते हो इस तरीके से बनाकर, सब पार्ट वगैरह आप दिखा सकते हो, है ना, 1 2 एंड 3। और इसमें आप लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर ना। तो ये 2 टाइप्स का मीडिया, प्रिंट मीडिया और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर में। प्रिंट मीडिया तो अपना आप में एक अलग हो जाएगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन जो भी प्रिंटेड होते हैं। अब बाकी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डाल दो सब पार्ट्स में, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया और मीडिया इंटरनेट करके, ठीक है। आपके डिस्प्ले पर कुछ दिख रहा होगा मीडिया का, जैसे कि सोशल मीडिया हो सकता है ना, ई मीडिया के रूप में हम लोग इसके थ्रू भी पब्लिक से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, है ना। अब हम बात करें कुछ प्रिंट मीडिया का। यहाँ पर आपका फ़ोटो मैंने दिखाया है, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जैसे कि इंटरनेट, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, रेडियो, ये सारी चीज़ें, है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी क्या है इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों मीडिया और टेक्नोलॉजी एक दूसरे का पूरक है। पूरक का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। मीडिया जो है, मीडिया में बिना टेक्नोलॉजी की जो इसकी एक्यूरेसी होती है, जो मतलब जो क्वालिटी होती है मीडिया का, वो इम्प्रूव नहीं हो सकता है। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को सुधारने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो देखते हैं जैसे कि मिलियंस पीपल्स जो इंडिया में रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं, वहाँ तक पहुँचना है आपको, तो टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर कॉल्ड अ प्रिंट मीडिया? चेंजिंग टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेज। टेक्नोलॉजी जो होती है ये हमारे जो हमारे मीडिया का क्वालिटी होता है, इमेज होता है, साउंड होता है, उसको चेंज करता है। बट टेक्नोलॉजी डज मोर दैन दिस इट ऑल्सो चेंज द वे इन विच थिंक अबाउट आवर लाइफ्स। जब ये चेंज होगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो क्विकली हम क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। न्यूज़ हमारे पास जल्दी आ जाएगा, हम जल्दी चीज़ों को एक्वायर्ड करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें कि तो टुडे इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक आवर लाइफ्स विदाउट टेलीविज़न। बिना टेलीविज़न का आप लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आज के डेट में। टेलीविज़न क्या करता है, इट हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। हमें कनेक्ट करने में, हम अपने विचारों को आगे बढ़ाने में,
अपने विचार वहाँ रखते हैं, इस तरीके की चीज़ें टेलीविज़न पर होता है। और अब चीज़ों को देखकर, न्यूज़ को देखकर हम अपने जो मेंटल लेवल है उसको डेवलप करते हैं, है ना। टेलीविज़न इमेज ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स, है ना। तो यहाँ पर बात आ रही है कि टेलीविज़न जो होता है काफ़ी दूर की जो मैसेज उसको सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास न्यूज़ पहुँचाई जाती है। दिस अलाउ अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सभी पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप इतने लंबे डिस्टेंस की न्यूज़ आप कैसे सुन पाते, प्रॉब्लम ये आती। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीज़ों को ईजी कर दिया। मोस्ट ऑफ द कार्टून, जैसे आप कार्टून देखते हो ना टेलीविज़न पर, तो ये सारे मोस्टली जो होता है जापान और यूनाइटेड स्टेट का होता है ना। तो हम क्या करते हैं, गाज़ियाबाद या मुंबई या दिल्ली या फिर कश्मीर, चेन्नई, यहाँ पर रह के हम क्या करते हैं, ये सारे उस जापान और उस अमेरिका की बनी हुई कार्टून को देखते हैं। अगर कोई रैंडमली कहीं पर सुनामी आ गई या फिर फ्लड आ गया, ठीक है, या फिर कुछ स्टॉर्म्स आ गए, तो वो चीज़ें हम वर्ल्ड वाइड उसको देखते हैं, सुनते हैं, है ना। अभी करेंटली हाल फिलहाल में फ़िलिस्तीन और इजराइल जो है लड़ रहे हैं आपस में, तो उसकी न्यूज़ हम लोग लाइव देखते हैं। कल जो है इंडिया ने पाकिस्तान को हराया काफ़ी अच्छे तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वो सारे न्यूज़ हम लोगों ने देखा। तो ये सारा न्यूज़ और क्रिकेट हो गया या गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कुछ भी आप वॉच कर रहे हो, तो फाइनली ये सारे चीज़ों को प्रोवाइड करने में हेल्प कौन कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी, मीडिया। अब यहाँ पर बात आती है कि मीडिया कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी को अर्न करने में। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमानी है तो सबसे पहले आपको पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होती है मीडिया में लगानी पड़ती है। जैसे कि आप फेवरेट प्रोग्राम अगर आप देख रहे हो टीवी पर, तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट, नंबर ऑफ कैमरामैन, लाइटमैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, ये सारे लोग वहाँ पर लगे होते हैं। तो उनको पे करना होता है। बिना पे किए, बिना पैसे दिए वो कैसे काम करें, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। क्योंकि मीडिया भी एक क्या है ना कि दूसरे जो जॉब्स में आप काम करते हो, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशंस, ओके, पीपल हैड टू बी पेड फॉर सर्विस रेंडर्ड। तो पीपल काम करते हैं और काम जब करेंगे तो पैसे लेंगे, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि मीडिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी टू रन इट्स ऑपरेशन। अगर मीडिया को आप चालू करना चाहते हैं या मीडिया से पैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो आपको पहले ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करनी होगी। यहाँ तक समझ में आ गई है। और इसका रिजल्ट कंसिक्वेंस जो होता है, टीवी चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस। और ये इसीलिए ये काफ़ी बड़ा एक बिजनेस हाउस बन जाता है। एक नॉर्मल कॉमन इंसान को मीडिया सेटअप करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको क्या करते हैं, सेटअप करते हैं और फाइनली इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मनी अर्न करने की कोशिश करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनी अर्न करने का, जो मीडिया है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा तरीका है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप जब भी कोई मैच देखते हैं तो मैच के बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आपको आते रहता है, तो उस एडवर्टाइजमेंट से चैनल को पैसे मिलते हैं, है ना। जो जितना ज़्यादा पॉपुलर चैनल रहेगा उसको उतना ज़्यादा पैसे दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मैंने आपको बताया। और मीडिया में जो जब से टेक्नोलॉजी है, तो मीडिया की जो इन्फ्लुएंस रेट है, एक्यूरेसी रेट है, और काफ़ी उसकी डिमांड बढ़ गई। सबसे पहले प्रिंट मीडिया जो है स्टार्ट किए थे गुटेनबर्ग ने, जो मतलब एक आर्टिस्ट थे, गुटेनबर्ग जर्मनी के थे, है ना। और इन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस में फर्स्ट शीट पब्लिश किया था, बाइबल, ठीक है ना। लेकिन ये कंसेप्ट सीख कर कहाँ से आए थे, चाइना से। और जब मीडिया में टाइपराइटर आता है तो उस समय जर्नलिज्म में एक सी चेंजेज आते, बहुत बिग चेंजेज आती है 1940 में। ये सारा जो आपका पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये आपका एनसीईआरटी बुक से मैंने कलेक्ट किया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चेंज आती है 1940 में, जो एक बहुत बड़ी चेंज होती है, क्योंकि वहाँ पर टाइपराइटर आ जाता है। अब जो हाथ से लिखने की जगह पर टाइपराइट हम लोग कर रहे थे, टाइपराइटिंग मतलब टाइप कर रहे थे, ठीक है। ये जॉन एल बेयर्ड साहब है, जॉन बेयर्ड भी बोला जाता है। एल बेयर्ड जो है ये इनका ही मतलब देन है कि जो टीवी आज हम देख रहे हैं, टीवी इन्हीं का इन्वेंट किया हुआ है। टीवी इन्होंने सबसे पहले इन्वेंशन किया था,
टेलीविजन के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेलीविजन, पहले टेलीविजन को टेलीविजन कहा जाता था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। रॉयल इंस्टीट्यूट में इनकी इन्वेंशन हुई थी जिसका नाम था टेलीविजन। अंडरस्टूड। मैं आपको बता रहा था एडवर्टाइजमेंट, जो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट चलता है तो उससे जो मीडिया चैनल्स वाले होते हैं कितने पैसे कमाते हैं। तो एक मतलब टीवी चैनल पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट चलाना चाह रहे हैं तो 10 सेकेंड के लिए आपको 1000 से 1 लाख तक का पर 10 सेकेंड के लिए आपको पे करना होगा। वो डिपेंड करेगा किस चैनल की कितनी पॉपुलैरिटी है ना। जो चैनल जितना पॉपुलर रहेगा उसकी चार्ज उतना ही ज़्यादा रहेगा, है ना। तो इस तरीके से मीडिया पैसे को अर्न करती है और अपने स्टाफ को और अपना बिजनेस को बढ़ाती है, ग्रोथ करती है। अंडरस्टूड। आप देख सकते हैं मीडिया में किस तरीके से काम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा एकदम लोग हैं, एम्प्लॉय बैठे हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स लगे हुए हैं, है ना, बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, एसी, बहुत सारे फैसिलिटी हमें लगानी पड़ती है ताकि काम करने में असुविधा ना हो। डिफ़िकल्ट अगर आपको फेस करना पड़ेगा तो आपके जो काम में इन्फ्लुएंस है, काम में जो एक्यूरेसी है वो नहीं दिखेगी और हमें ऑन टाइम पब्लिक की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है मीडिया को एक अच्छे तरीके से ऑपरेट करने के लिए। अंडरस्टूड। बच्चों अब हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि मीडिया का जो रोल रहा है डेमोक्रेसी में कैसा रहता है और किस तरीके से वो हमारे डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और डेमोक्रेसी में मीडिया का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है। तो मीडिया का जो रोल्स होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये वाइटल रोल प्ले करता है ना, डिस्कसिंग इवेंट एंड टॉकिंग प्लेस अराउंड द कंट्री द वर्ल्ड। ठीक है, अगर कोई न्यूज स्टोरी को फॉर्म करना है तो मीडिया ही वो फॉर्म करेगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी की न्यूज़ को शो आउट करना है, दिखाना है, वो मीडिया करती है। आप अपनी बात पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचाना चाहते हो तो भी मीडिया ही काम करता है। तो मीडिया एक डेमोक्रेसी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेकिन अब ये बात सवाल यहाँ पर ये आती है क्वेश्चंस कि क्या मीडिया इंडिपेंडेंट है? अगर इंडिपेंडेंट है तो सही है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको डिस्कस भी करेंगे, है ना। अगर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी जो इंडिया का कहा जाता है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इन इंडिया वी नीड अ जेन्युइन न्यूज, बट हमारे मीडिया या फिर कोई कह सकते हैं सोशल मीडिया जो होती है फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको फैलाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मणिपुर की जो इंसिडेंट हुआ था तो उसमें फेक न्यूज़ ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और बहुत ज़ोर से वायलेंस स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहे थे, फैल रहे थे। तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल लगाने के लिए व्हाट्सएप को कहा। तो व्हाट्सएप अब क्या करती है कि हर जो भी यूज़र है, एक यूज़र को एक व्हाट्सएप मतलब के थ्रू 5 ही लोगों को आप मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद दूसरे टाइम जब आप क्लिक करके सेलेक्ट करोगे तब जाके 5 लोगों को भेजोगे। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए आपको पहले क्या होना पड़ेगा, आपको एजुकेटिंग होना चाहिए, एजुकेटेड सिटीजन्स होनी चाहिए ताकि आप समझ सको डेमोक्रेटिक में कि कौन से विच न्यूज़ इज़ द फेक न्यूज़ एंड विच इज़ द रियल न्यूज़, जेन्युइन न्यूज़। तो पहले फैक्ट चेकिंग करने के लिए आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके का, इसलिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, हम मीडिया का यूज़ और भी बहुत सारे वर्क के लिए करते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोटेस्ट करने के लिए, कैंपेन, गवर्नमेंट से कुछ भी क्वेश्चंस करने के लिए, ये सारी चीज़ें मीडिया को हम यूज़ करते हैं डेमोक्रेसी में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, जो टॉपिक समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का। वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे पहुँचाने में हेल्प करेंगे। इनकरेजिंग पब्लिक डिबेट, अगर आप डेमोक्रेसी में मीडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, मीडिया को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हो, उसके सक्सेस रेट को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो पब्लिक को डिबेट के लिए इनकरेज करना है, उसको जोश बढ़ानी, इनकरेज करनी है, प्रोत्साहन देना है ताकि वो प्लेटफॉर्म पर आए, ओपन मंच पर आए और अपनी आवाज़ को रखे। इस तरीके के चीज़ों को जो इको फ्रेंडली या फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट होता है प्रोवाइड करना है सारे
लोगों को। अब हमारे सामने जो मीडिया है, मीडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेज है, जैसे कि मीडिया का बायसनेस की बात करते हैं। मीडिया बायस कैन डिसॉर्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट टू द पब्लिक, है ना। तो मीडिया को एक बायस मतलब डिस्क्रिमिनेट करती है। डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा मीडिया करेगी तो जो जेन्युइन न्यूज़ है, जो बैलेंस्ड है न्यूज़ के प्रति, वो नहीं हो पाएगा। दूसरी, फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना। तीसरी, कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस। बिजनेसमैन की जो इम्पोर्टेंसी है, बिना बिजनेसमैन का तो मीडिया चलेगा नहीं, लेकिन मीडिया बिजनेसमैन की मीडिया पर कंट्रोलिंग जो होनी चाहिए वो मतलब कम होनी चाहिए। तो कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस की वजह से मीडिया की जो मतलब जो जेन्युइनिटी है, जो ट्रुथनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, वो ख़त्म हो रहा है फेक न्यूज़ की वजह से। ये सभी चैलेंजेज है, अब इसे कंट्रोल करना होगा हमें। गवर्नमेंट सेंसरशिप क्या होता है? जेंडर डाइवर्सिटी, मतलब मीडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के प्रति। इशू ऑफ लेजिटिमेसी की बात करते हैं, ये क्या होती है, इसको भी देखेंगे। ये सभी चैलेंजेस को ख़त्म करना है। तो पहले हम बैलेंस्ड न्यूज़ को देखते हैं। तो बैलेंस रिपोर्ट में आपको सबसे पहले मतलब आप सारे डिस्कस मतलब वैसे सारे पॉइंट्स को रखना है ना, मीडिया को, कि जो मतलब सही है ना। किसी का एक का सपोर्ट नहीं रखना है। अगर मान लेते कोई रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी को खाली सपोर्ट करोगे और अपोजिशन को सपोर्ट नहीं करोगे तो ये बायसनेस कहलाता है। तो इसी बैलेंस्ड को हमें बना के रखना है। ओके, तो बैलेंस रिपोर्ट में अगर हम बात करें, डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अगर बैलेंस रिपोर्ट रहेगा तो मीडिया को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद, इंडिपेंडेंट मीडिया डैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। मीडिया जो कवरेज करती है न्यूज़ को, उस पर किसी की पकड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन अ न्यूज़ स्टोरी। मतलब मीडिया को ये ना कोई कहे कि किस स्टोरी को आपको इंक्लूड करना है, किस स्टोरी को नहीं करना है। अगर ऐसा रहेगा, कोई इन्फोर्स करेगा कि नहीं गलत न्यूज़ को ही छापो, अच्छे न्यूज़ को हटा दो, है ना, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वाले रूलिंग पार्टी वाले जो न्यूज़ है उसको हटा दो, अगेंस्ट पार्टी वाला ज़्यादा छापो, इस तरीके का चीज़ें कोई इंटरफेयर करने स्टार्ट करता है तो मीडिया की ट्रांसपेरेंसी, मीडिया की जो जेन्युइन जो कंसेप्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। Basics of information, the media provide that we take action as citizens, so it's important that the information is reliable and not biased. वही सारी चीज़ें। सेंसरशिप क्या होता है इसको समझते हैं। जब गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिवेंट अ न्यूज़ आइटम्स या फिर कोई सीन हो गया मूवी का, है ना, या कोई सॉन्ग ऐसा हो जो सोसाइटी को अफेक्ट करता हो या कोई इंडिविजुअल पीपल को अफेक्ट कर रहा हो, तो इस तरीके की चीज़ों को हटाने के लिए एक हमारा सेंसर बोर्ड बनाई गई है, जिससे इन सारी चीज़ों को फैक्ट को चेक किया जाता है और क्या क्या उसमें रखनी है, क्या क्या नहीं रखना है, ये भी चेक किया जाता है इसमें। अंडरस्टूड? या फिर हम कह सकते हैं सेंसरशिप, जब कभी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में कोई मीडिया वाला खबर को पब्लिश कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उसको रोक लगाता है एक रूलिंग पार्टी, है ना। सबसे पहले 1975 में 1977 में इंदिरा गांधी के टाइम में जब इमरजेंसी लगा था तो उस समय मीडिया का सेंसर के रूप में यूज किया गया। तो वहाँ पर बहुत सारे मीडिया पर रोक लगा दी गई थी कि आप कौन कौन से न्यूज़ को पब्लिश करना है और कौन कौन से न्यूज़ को पब्लिश नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी इसी को सेंसरशिप कहा जाता है। ओके, द गवर्नमेंट डज नॉट कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। तो अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के सेंसर्स के वजह से मतलब सेंसर के एब्सेंस के वजह से मोस्ट न्यूज़पेपर जो है नाउअडे फेल हो रहे हैं, वो बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो मतलब सही तरीके से न्यूज़ को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है क्वेश्चंस कि आखिर क्यों हो रहा है, क्यों, मतलब क्या रीजंस हैं कि मीडिया पर कंट्रोल या मीडिया पर सेंसर होने के वजह क्या, कंट्रोलिंग होने की वजह क्या है। तो इसके पीछे बिजनेस हाउसेज कंट्रोल करता है मीडिया को, है ना। मीडिया पर ज़्यादा पैसे लगाया जाता है, मीडिया पैसे से चलती है, तो पैसे लगाने का पावर जो होती है बिजनेसमैन के पास होती है। ठीक है, इसलिए जो होता है इस पर सेंसरशिप मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर जो न्यूज़ चाहते हैं बिजनेसमैन या फिर गवर्नमेंट, वही न्यूज़ पब्लिश होती है, बाकी
को रोका जाता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेसमैन टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। वही चीज़ बोला जा रहा है कि मीडिया अपने इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही न्यूज़ पर फोकस किया जाता है और पब्लिश की जाती है। मीडिया कंटिन्यूअल नीड for money and its link to advertising means that becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements। ठीक है ना। तो मीडिया कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी, मीडिया को पैसे चाहिए, और लिंक टू एडवर्टाइजमेंट मीन्स दैट बिकेम डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल। तो मीडिया के एडवर्टाइजमेंट की वजह से या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है जो आप, जैसे कि आप बोलते हो कि स्वास्थ्य, जैसे कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो आप एक तरफ बोल भी रहे हो और दूसरी तरफ आप उसको ऐड करवा रहे हो। तो ऐड करवा रहे हो इसलिए क्योंकि आपको पैसे की नीड है। तो पैसे की नीड है तो पैसे कौन देंगे? तो बिजनेसमैन देंगे, उनकी जब गुड्स बिकेगी, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक तरफ तो बोलती है कि मैसेज बी अवेयर का या फिर डेंजरस का छपवा देती है, लेकिन दूसरी तरफ एडवर्टाइजमेंट भी करवा रही है। तो इस तरीके से चीज़ें जब आपके सामने दिखता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मीडिया का जो कंट्रोलिंग है वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के हाथ में होते हैं, और बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के मूड में होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो जेंडर, लैक ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी होती है, मीडिया इज अनदर इम्पॉर्टेंट इशू टू कंसिडर। वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन बोथ द ओनरशिप एंड द वर्क फोर्स। वुमेन की इम्पोर्टेंसी अगर देखा जाए, उनके रोल को देखा जाए तो बहुत कम होता है मीडिया में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी देनी है, अगर नहीं देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस बन के आएगा मीडिया की डेवलपमेंट में। इशू ऑफ लेजिटिमेसी क्या होता है, इसको समझते हैं। द डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव न्यूज रूम इज इसेंशियल फॉर मीडिया इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड वेल रिसर्च एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरी। अगर आपको मीडिया खोलनी है तो वहाँ पर उस तरीके से मीडिया से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट आपके पास होनी चाहिए, मतलब सारे फैसिलिटी होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यही चीज़ बोला जाएगा कि जो सेपरेशन ऑफ न्यूज़ है उसको अलग रखना है अपने पर्सनल ओपिनियन से। दूसरा हम बोल सकते हैं ओनली रिपोर्ट दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट, उसी रिपोर्ट को आप पब्लिश करो जो फैक्ट बेस्ड हो। थर्ड हम बोलेंगे नॉट टू गिव अ वन साइडेड अकाउंट ऑफ इवेंट्स, किसी वन साइडेड पीपल को सपोर्ट ना करो। फोर्थ हम लोग बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव का, न्यूज और बिजनेस का इंटरेस्ट को दोनों को सेपरेट करके रखो। द मीडिया शुड नेवर रिजॉर्ट ऑफ सेंसेशनलाइजेशन, मीडिया को सेंसेशनलाइजेशन रिपोर्ट के लिए मत बनाओ। मीडिया को आप एक मतलब ऐसे न्यूज़ को परोसने दो, पब्लिश करने दो जो सोसाइटी के फेवर में हो। अवॉइड डिसॉर्टेशन ऑफ न्यूज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा है ना। अब इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो आपको करना है एक्यूरेसी, फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए। डाइवर्स पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, सारे आइडियाज़ को वेलकम करना है, सभी को मौका देना है और सबकी सुननी है। अवॉइड बायस, किसी एक को सपोर्ट नहीं करना है, अवॉइड करनी है बायस को। नेक्स्ट, इनकरेज मीडिया लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी को इनकरेज करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को पढ़ाना है, समझने जैसा बनाना है। प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, जर्नलिज्म को प्रमोट करना है, लोगों को इंटरेस्ट को बताना है, बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है कि जर्नलिज्म भी एक प्रोफेशन होता है, आप इसमें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़िए और अपनी इंडिपेंडेंसी को शो आउट कीजिए। स्ट्रेंथिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को बहुत सारा क्या होता है, डेंजर जोन में जाते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन की नीड होती है। इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मीडिया के थ्रू आप अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि मीडिया जो है हमारे थॉट को, हमारी फीलिंग्स को, एक्शन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करती है और हमारे इशू को गवर्नमेंट के सामने रखती है। ठीक है, बहुत सारे और मतलब कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती है, मीडिया को उसको आज़ादी देनी चाहिए, उसको दिखा सके ताकि हम अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने रख सकें और हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। अगर देखा जाए ओवरऑल तो एज अ सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ्स बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हर अबाउट इशू रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट।
दूसरी पॉइंट अगर हम देखें, द मीडिया डिसाइड व्हाट टू फोकस ऑन एंड his way it set the agenda. The government can at times prevent the media publishing a story, and this is called censorship. Media nowadays, media has close relationship with businessmen. Okay, that means कि we need to balance report to published. Okay, need to analyze the news critically. ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें मीडिया की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए दूसरी बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था, गवर्नमेंट ने बताया कि एक कॉमन पीपल का भी हक होता है, राइट्स होता है कि वो चीज़ों को मतलब गवर्नमेंट की जो एक्शन है उसको जान सके, हिडन जो क्वेश्चन है उसकी आंसर को ढूंढ सके। तो राइट टू एजुकेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था और इसको मतलब कोशिश किया गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया था अरुणा रॉय के द्वारा। उन्हीं के कोशिश के बाद ही बहुत सारे स्ट्रगल उन्होंने किए, फाइट किया, है ना, और राइट टू इन्फॉर्मेशन आया और इसको पास किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2005 में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सिटीजन्स की एम्पावर्स मिला, प्रोमोट ओपननेस, मतलब सिटीजन्स अपने बातों को रख सके, है ना, खुले तौर पर। जो गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं, ये सिटीजन्स जान सकें, है ना। कॉम्बैट करप्शन, करप्शन को कम करना था, है ना, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना था। ये सारी चीज़ें थी राइट टू इन्फॉर्मेशन की ऑब्जेक्टिव। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में दो प्रकार की चीज़ें होती है। अगर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से कुछ आंसर मांगनी है तो आपको पहले एक फॉर्म भरना होता है, 10 रुपीज़ का उसका कॉस्टिंग है। अगर आप बीपीएल के अंदर आते हो तो वो 10 रुपीज़ भी एग्जम्पशन कर दी जाती है, छूट दे दी जाती है। अगर आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन के थ्रू और या फिर ऑफलाइन के थ्रू, दोनों मोड से आप फॉर्म भर के क्वेश्चन मंगवा सकते। अगर आपका क्वेश्चन लाइफ थ्रेटनिंग से रिलेटेड है तो आपका विदिन 24 आवर्स में आपका आंसर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगर किसी अनदर केसेज है तो गवर्नमेंट जो है आपका विदिन 30 डेज में आपका आंसर प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश्ड होती है, कंप्लीट होती है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे आप बताएंगे, ठीक है ना। मैं आपके डाउट को एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद बच्चों।